बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कर्तबा वालों ने ज़िंदगी में पहली बार हबशी देखा तो उसको ढूंढना शुरू कर दिया। आज की इस वीडियो में आपको तारीख के इस दिलचस्प वाक़े के बारे में बताया जाएगा। इस्लामी तारीख के अजीम सिपा सालार तारिक बिन ज़ियाद ने जब स्पेन के बादशाह रॉड्रिक को शिकस्त दी तो उसके बाद दूसरे शहरों को फतह करने के लिए छोटे छोटे लश्कर तश्कील दिए जिन्होंने अहम फतूहात हासिल की। उनमें से एक लश्कर 700 सवारों पर मुश्तमिल था जिसे कुर्तबा की फतह का जिम्मा सौंपा गया। इस दस्ते की क़यादत मुसलमानों के खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक का तजर्बेकार गुलाम मुगीस कर रहा था। ये दस्ता दरियाए शिकंदा के किनारे छुप गया जहां एक चरवाहे को पकड़ा गया तो उसने बताया कि कर्तबा के उमरा शहर छोड़कर तलीतला चले गए हैं। उस वक्त कर्तबा की हिफाजत के लिए वाली शहर 400 सिपाहियों के साथ मौजूद था। चरवाहे ने बताया कि शहर की फसील बहुत मजबूत है, लेकिन अंजीर के एक दरख्त के पास से शहर में दाखिल हुआ जा सकता है। मुसलमानों ने रात की तारीकी में शहर पर हल्ला बोला और चरवाहे के बताए हुए रास्ते से अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गए। अंदर जाकर पता चला कि शाही महल सुनसान पड़ा है और हाकिम शहर अपने 400 सिपाहियों के साथ कलाबंद कलीसा सेंट जॉर्ज में महसूर हो गया है। ये एक गैर मुतवक्की सूरत हाल थी क्योंकि ये कलीसा एक बाग के अंदर था और उसमें पहाड़ी के रास्ते पानी आता था। मुसलमानों ने इसका 3 महीने तक मुहासरा किया, लेकिन अंदर जाने की कोई उम्मीद नजर नहीं आई। इसी दौरान एक हबशी गुलाम की बेवकूफ़ी रहमत बनी और मुसलमानों को अंदर कलीसा वालों को बाहर निकालने का रास्ता मिल गया। अलहाज मोहम्मद हुसैन गौहर ने अपनी किताब वाक़यात इस्लाम का इंसाइक्लोपीडिया में इस वाक़े का जिक्र करते हुए लिखा है कि इस हबशी गुलाम का नाम रबाह था। जब मुसलमानों ने कलीसा का मुहासरा कर रखा था तो ये उसके बाग के एक दरख्त पर चढ़कर फल तोड़कर खाने लगा। इसी असना में कलीसा वालों की उस पर नजर पड़ गई और उसे पकड़ कर ले गए। कहा जाता है कि अहले कलीसा ने इससे पहले किसी हबशी को नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने समझा कि रबाह ने अपने जिस्म पर स्याही मल रखी है। अहले कलीसा उसके जिस्म की स्याही धोने के लिए उसे चश्मे पर ले आए और उसे खूब धोया, लेकिन उसकी स्याही नहीं उतरी, जिसके बाद उन्हें यकीन हुआ कि इस आदमी का रंग दरअसल कुदरती तौर पर स्याह है। जब रबाह की स्याही उतारने की कोशिश की जा रही थी तो इसी दौरान उसने पानी का रास्ता देख लिया। बाद में उसे कैद में डाल दिया गया, लेकिन वो वहां से बच निकला और मुगीस को सारी सूरत हाल से आगाह किया। मुगीस को पानी अंदर जाने के रास्ते का सुराग मिला तो उसने फौरन इस जमींदोज नहर का रास्ता रुकवा दिया। पानी बंद होते ही महसूरीन को अपनी बर्बादी नजर आने लगी। ऐसे में मुगीस ने उन्हें इस्लाम कबूल करने या जजिया देने की पेशकश की, लेकिन वो रासखुल अकीदा ईसाई थे, इसलिए उन्होंने मुसलमानों की शर्त मानने से इनकार कर दिया। आखिरकार जब बातचीत से मसला हल न हुआ तो मुगीस ने कलीसा के इर्द गिर्द आग जलवा दी, जिससे मजबूर होकर महसूरीन को अतात कबूल करना पड़ी। कलीसा की फतह के बाद मुगीस ने अपना क़याम कुर्तबा के शाही महल में रखा और उसी वक्त से कुर्तबा उंदलस के मुमताज़ इस्लामी शहरों में शुमार होने लगा। ये 92 हिजरी यानी 711 ईस्वी का वाक़या है। इसके बाद अगले 800 साल तक कुर्तबा दुनिया के अजीम तरीन शहरों में शुमार होता रहा और मुसलमानों के अजीम मरकज़ के तौर पर उभर कर सामने आया।